आज का 50 क्वेश्चन का सीरीज में आप लोग 5 क्वेश्चन का भी सही जवाब नहीं दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो। कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? सारनाथ स्तंभ है वो किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने जोड़ा? तो ये हमारे जोड़े थे गेहूं उत्पादन जोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम तीनों युद्ध किसके बीच हुए थे? प्रथम तीनों युद्ध हैं वो किसके बीच हुए थे? तो प्रथम तीनों युद्ध हुए थे मराठा और ब्रिटिश के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैलोग नदी किस महाद्वीप में है? बैलोग नदी है वो किस महाद्वीप में है? तो बैलोग महाद्वीप है वो एशिया में है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ मिलता है? भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट है वो कहाँ मिलता है? तो उड़ीसा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैथर टैंक किस देश में था? पैथर टैंक किस देश में था? तो ये हमारा था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा है वो किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा है वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अंटार्कटिक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी है वो किस प्रकार की नदी है? तो नर्मदा नदी है पेनिनसुलर नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? पंचशील समझौता है वो किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन है वो किससे बनता है? तो प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल से बनता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो सबसे लंबा होता है शुक्र ग्रह का दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद थे। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज है वो किसने की थी? तो DNA की खोज की थी वाटसन क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा है वो किस राज्य में होती है? तो ये मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, फड़ पेंटिंग किस राज्य की कला है? फड़ पेंटिंग किस राज्य की कला है? तो फड़ पेंटिंग राजस्थान की कला है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसने दिया? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसने दिया था? तो ये दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु को
क्रिक सिल्वर कहा जाता है? किस धातु को क्रिक सिल्वर कहा जाता है? तो मरकयूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से मिलने वाली ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से मिलने वाली ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं भूतापीय। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति किससे जुड़ी है? सफ़ेद क्रांति है वो किससे जुड़ी है? तो सफ़ेद क्रांति दूध से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत श्रृंखला पुराने पर्वत है? कौन सा पर्वत श्रृंखला पुराने पर्वत है? तो ये है अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा है? नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो ये है विंध्याचल में। ऑप्शन नंबर बी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन किसने बनाया? डीजल इंजन को किसने बनाया था? तो डीजल इंजन को बनाया था डीजल ने बनाया था डीजल इंजन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर है वो किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंचनगंगा कौन से देश में स्थित है? कंचनगंगा है वो किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर कोर किससे बना है? पृथ्वी का सबसे भीतर कोर किससे बना है? तो ये बना है लोहे निकेन से। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन है वो आँखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क मंदिर है वो किस राज्य में है? तो कोणार्क मंदिर ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलसी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलसी कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य धंधा क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य धंधा क्या था? तो ये था कृषि। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा घास भूमि कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा घास भूमि कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा घास भूमि है शुष्क घास भूमि है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है त्यागतजे है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग किससे लगती है? तो लोहे में जंग नमी और ऑक्सीजन से लगती है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।